नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद शुक्ला। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिपोर्टर आनंद में। दोस्तों, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चुनावी पारा पूरी तरह चढ़ गया। पहले चरण का मतदान सूबे में हो चुका है, दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है। प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर कोई अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए लंबी लंबी रैलियां कर रहा है। बात अगर प्रतापगढ़ जिले की करें तो यहाँ के प्रधान प्रत्याशी जितनी लंबी लंबी रैलियां निकालते हैं, अन्य जिलों के विधायक और सांसदों की भी रैलियां उनसे छोटी होती हैं। जी हाँ, ये प्रतापगढ़ के ग्राम प्रधान का चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ। अभी आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे कि यहाँ के प्रधान कितनी लंबी लंबी रैलियां करते हैं। इन सब के बीच कोरोना ने दस्तक दे दी। हालात ये हैं कि आज की डेट में 9 गुना रफ्तार से कोरोना का प्रसार हो रहा है। प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने निकल रहे हैं और इस दौरान वो साथ ही साथ कोरोना का भी प्रसार कर रहे हैं। पंचायत चुनावों पर कोरोना का कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन अस्पतालों की ओर अगर रुख किया जाए तो जो आंकड़े बता रहे हैं, पूरे सूबे में 24 घंटे के अंदर 22,000 से ज़्यादा नए संक्रमित पाए गए और 105 लोगों की मौत हो गई। वहीं जिले की बात किया जाए तो 24 घंटे के अंदर 239 संक्रमित पाए गए हैं। हालात बेकाबू हो चुके हैं, अस्पतालों में बेड नहीं है। इन सब के बीच कोरोना परदेसी भी लेकर आ रहे हैं। जो प्रदेश में है, ग्राम प्रधान के चुनाव में प्रधान जी उन्हें बुला रहे हैं, प्लेन से, ट्रेन से, जिस भी साधन से बुला रहे हैं, अपना वोट मजबूत करने के लिए, अपनी दावेदारी सुनिश्चित करने के लिए। इन सब के बीच कोरोना का प्रसार हो रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि पंचायत चुनाव कोरोना करियर का काम कर रहे हैं। बहरहाल चुनाव सकुशल संपन्न हो जाएंगे, लेकिन चुनाव पूर्ण होने के बाद रिजल्ट आएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उन सब के बीच 10 दिन के बाद का रिजल्ट आप कोरोना का देखिए क्या रहता है। इन सब के ऊपर हमारी एक रिपोर्ट है, जरूर देखिए। यूपी में पंचायत चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही सूबे में चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई। तारीखों के ऐलान के बाद से ही प्रत्याशी और उनके समर्थक दिन रात मतदाताओं की चौखट पर मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। जो पहली बार चुनाव मैदान में है वो तो वादे कर ही रहे हैं, जो पहले से ही कुर्सी पर काबिज हैं और उसका मजा ले चुके हैं, वो भी जनता को सब्ज बाग दिखाने में पीछे नहीं। चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा आजमा रहे उम्मीदवारों में अब शक्ति प्रदर्शन की भी होड़ लग गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रत्याशी सैकड़ों वाहनों के काफिलों के साथ निकलकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इन सब के बीच कोरोना ने भी शक्ति प्रदर्शन करते हुए दोबारा दस्तक दे दी और देखते ही देखते कोरोना के एक्टिव केस सैकड़ों से हजारों तक पहुंच गए। अगर बात प्रतापगढ़ जिले की जाए तो यहां रोज लगभग सैकड़ों एक्टिव पॉजिटिव केस निकल रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच आम जनमानस की लापरवाही ने इस जानलेवा वायरस को हल्के में ले लिया, जिसका नतीजा ये निकला कि इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार अब 9 गुना हो गई है। यूपी में 15 अप्रैल को 22,439 एक्टिव केस मिलने के साथ ही अब तक 1,29,848 एक्टिव केस हो चुके हैं। प्रतापगढ़ की बात करें तो यहाँ भी कोरोना का विस्फोट हुआ है और पिछले 24 घंटे में 239 नए संक्रमित मिले हैं। इन सबके बीच अपने चहेते उम्मीदवार को चुनाव जिताने के लिए दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों से गांव पहुंच रहे परदेसी मतदाता भी कोरोना संक्रमण को बढ़ाने में खासा योगदान दे रहे हैं। इन सब के बावजूद प्रशासनिक अमला पूरी तरह निष्क्रिय दिख रहा है। प्रतापगढ़ में दावेदारों के सैकड़ों वाहनों की भारी भरकम रैली देखकर ऐसा लगता है कि ये पंचायत चुनाव न होकर विधानसभा या लोकसभा का चुनाव है। यकीन ना आ रहा हो तो इस वीडियो को देखिए, जिसमें एक प्रधान पद के दावेदार के पीछे सैकड़ों बाइक लगी है। अन्य जिलों में जितना एक विधायक या फिर एक सांसद चुनाव प्रचार में शक्ति प्रदर्शन करता है, उससे भी ज़्यादा प्रतापगढ़ जिले के ग्राम प्रधान चुनाव प्रचार के दौरान भारी भरकम काफिले के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कोविड-19 के प्रसार के बीच दावेदारों का यह प्रचार आने वाले समय में कहीं भयावह स्थिति पैदा न कर दे। अगर समय रहते इन रैलियों पर प्रतिबंध न लगाया गया तो आने वाले समय में हालात बेकाबू हो सकते हैं। आप सबसे अपील है 2 गज की दूरी का पालन करते हुए मास्क जरूर लगाएं और बेवजह घर से बाहर ना निकलें।